कहा करते थे जितने मत उतने पंथ। कोई भी रास्ता आप ले सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी दे दे, जो कॉन्सेप्ट आपको उस रास्ते तक पहुंचाने का, उस अल्लाह का गुरुओं का कॉन्सेप्ट में देते हो कि मेरे लिए मेरे गुरु अपनी ईगो अपने अहम के कारण इस छोटी सी बेसिक सी कॉमन सेंस को नहीं जान पाता है जो भारत में छोटे छोटे 2 साल के बच्चे को सिखा दी जाती है। हमारे वेदों में हमें ये चीजें बहुत सिंपल वे में सिखाई गई है। इसको बाद में आऊंगी जब हम समाधान पे बात करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। तो क्या होता है आतंकवाद, कि मैंने आपके साथ शेयर किया, क्यों होता है ये आतंकवाद? सिर्फ अहम है ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब बड़े बड़े संगठन बनते हैं, अल-कायदा बनता है, जैशे मोहम्मद बनता है, तालिबान बनता है, फंड सप्लाई होते हैं, पूरी एनर्जी लोग लगा देते हैं, तो कुछ तो एक बड़ा बिगर पिक्चर में कुछ तो एक एजेंडा चल रहा होगा। तो ये आतंकवाद क्यों होता है, इसको भी हमें जानने की जरूरत है। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब डेथ हुई, जब उनकी वफात हुई, तो उनका कोई बेटा नहीं था। उनके बेटे अगर पैदा होते थे तो वो सर्वाइव नहीं करते थे, उनकी बेटी सर्वाइव नहीं हुई। तो उनकी डेथ के बाद उनकी लेगेसी का झगड़ा निकला, क्योंकि उनकी बहुत मान्यता हो गई थी उस समय अरब में कि इनकी गद्दी को कौन संभाले। जैसे गद्दी की लड़ाई हम लोग देखते हैं, पावर स्ट्रगल, पावर की फाइट, वही फाइट उस समय चली कि इनकी लेगेसी को कौन संभाले। और उनकी डेथ के बाद जो तलवारें लेकर इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए निकले अरब के बाहर, इन्वेजन करने की कंट्री पर, वो इस्लामिक स्टेट के आतंकवाद की जड़। अब इनको ऐसे फुट सोल्जर्स चाहिए जो बोले कि बेटा अपने अंदर बॉम्ब डालो और जाके फट जाओ। उनको ऐसे फुट सोल्जर्स चाहिए जो कि कहने को कुछ भी कर दे, अपने दिमाग की रैशनैलिटी को, डिसीजन मेकिंग को बंद कर दे और जाके फट जाए बॉम्ब बन के। अब ऐसे लोग पैदा तो होते ही, क्योंकि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ साथ उसकी बुद्धि होती है, सोचने समझने की क्षमता होती है, उसकी एक चेतना होती है, कॉन्शियस होती है जो उसको बताती है सही और गलत। तो ये आतंकवादी बनाने के लिए वो कॉन्शियस मारनी होती है, आतंकवादी बनाने के लिए वो डिसीजन मेकिंग खत्म करनी होती है। तो ये लोग बहुत चालाकी के साथ एक मुसलमान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता खत्म करते हैं। यहाँ पर आती है फतवा ब्रिगेड। कई बार लोग कहते हैं कि ये जो फतवे देते हैं ये रैडिकल्स, ये अनपढ़ है। मैं कहती हूँ ये अनपढ़ नहीं है, ये बहुत समझदार है, बहुत चालाक है। इन्हें पता है क्या कर रहे हैं। नेल पॉलिश लगाना हराम है, बाल खोलना हराम है, कॉफ सिरप पीना हराम है, पोलियो के ड्रॉप्स लेना हराम है। इस तरह से हराम हलाल की बहुत लंबी लिस्ट होती है जो मुसलमान बच्चे को बचपन से थमा दी जाती है। अब जब बहुत लंबे समय तक क्या करना है वो भी यही बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी यही बताएंगे,